के बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का 13वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें ज्ञात करना है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। तो यहाँ पर हमें श्रेणी दी गई है। इसमें जो पहला जो पद होता है इसे हम प्रथम पद बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर √3। इसके बाद हमें सार्व अंतर निकालना है। यदि इनके बीच का जो अंतर है वो समान होगा तो दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। तो साइड में आपको लिखना है सार्व अंतर, और इसमें हम d1 d2 और d3 निकालते आ रहे हैं पहले से ही। तो d1 निकालेंगे सबसे पहले। d1 का मतलब होता है दूसरे नंबर और पहले नंबर के पद के बीच का अंतर। तो इसमें से ये घटाना है तो अंतर पता चल जाएगा। दूसरे नंबर का पद है √6 और घटाना है पहले नंबर का पद यानी √3। तो इसको हम 6 के गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं, क्या इसके गुणनखंड निकलते हैं या नहीं। इसके लिए हम रफ पेपर का यूज कर लेंगे। 6 के यदि देखें 2 तिया 6, 3 एकम 3, ना तो इसकी जोड़ी बनती है और ना इसकी जोड़ी, इसलिए √6 भीतर ही रहेगा। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। अब d2 निकाल लेते हैं। d2 जो है वो है तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना। तो तीसरे नंबर का पद है √9 माइनस करना है √6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √9 को तो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जो वर्ग है वो 9 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, और इसको हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो यहाँ पर d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो श्रेणी हमें दी गई है यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी ये नहीं है, इस तरीके से आपको लिख देना है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें दिया गया है 14वां क्वेश्चन, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और सो ऑन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। तो ये हमें श्रेणी दी गई है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है प्रथम पद है 1, प्रथम पद a बराबर 1, और सार्व अंतर जो दिया गया है वो हमें तीनों का ज्ञात करना है। तो हम साइड में लिखेंगे सार्व अंतर, और अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं। d1 का मतलब होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना। 9 में से आपको 1 घटा देना है तो आपको मिलेगा 8। d2 निकालना है। d2 का मतलब होता है तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना, यानी 25 जो है वो तीसरे नंबर का पद है और घटाना है आपको दूसरे नंबर का पद यानी 9। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 16 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं है। यहाँ d1 बराबर नहीं है d2, तो d3 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहीं पर पता चल जाता है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमें 15वां क्वेश्चन दिया गया है, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 और इसके आगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। तो ये हमें श्रेणी दी गई है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है
और ये 73 ज्यों का त्यों और इसके आगे। तो यहाँ पर जो पहले नंबर का पद है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद जो है वो आएगा a बराबर 1 और सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सार्व अंतर आता है अलग अलग। सबसे पहले हम d1 निकालेंगे क्योंकि हमें पता करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमें सभी पदों के बीच का अंतर देखना है। यदि समान है तो यह एक समांतर श्रेणी है और यदि समान नहीं है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले d1 निकालते हैं। d1 कैसे आता है? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी दूसरे नंबर का पद है 25, इसमें से घटाना है पहले नंबर का पद यानी 1, तो 25 में से 1 जाएगा तो आएगा 24। इसके बाद हम d2 निकाल लेते हैं। तो d2 जो है वो आएगा तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना, यानी 49 में से 25 घटाना। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं तो ये भी 24 ही आएगा। यदि आप घटाएंगे तो 24 मिलेगा। अब d3 निकाल लेते हैं। तो d3 का मतलब होता है चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटाना, यानी 73 में से आपको 49 जो है वो घटा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको 24 ही मिलेगा, आप घटा सकते हैं। तो d1 का मान भी 24 है, d2 का मान भी 24 है और d3 का मान भी 24 है। तो यहाँ पर जो है d1 जो है वो बराबर है d2 के, जो कि बराबर है d3 के। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है तो हम इसके आगे के पद ज्ञात सकते हैं। पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा पद ये होता है a + 4d, और यहाँ पर जो a का मान है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 ही है, तो यहाँ पर 1 रख देना है +4, और d का मान 24 है तो आपको 24 रख देना है। तो 1 + 4 का गुणा कर देना है, 4 चौके 16, 16 की 6, हासिल आ जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 96 और 1 हो जाएंगे 97। इसके बाद हम छठवां पद देख लेते हैं। तो छठवां पद ये होता है a + 5d, और यहाँ पर a का मान जो है वो 1 ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, +5, और d का मान जो है वो 24 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना है। तो आएगा 1 + 5 चौके 20 का 0, हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 120 और 1 जुड़ेगा तो 121 आ जाएगा। तो ये छठवां पद है। इसके बाद हम सातवां पद भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है सातवां पद ये होता है a + 6d। तो a का मान आप देख रहे हैं शुरू से 1 ही है, और 6d का मान 24 है सार्वंतर। तो यहाँ पर 1 + 6 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4, हासिल आई 2, और 2 दूनी 6 दूनी 12 और 2 144 आ जाएगा। तो यह आएगा 145। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, और इन सभी 15 क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियो आपकी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझना है केवल पर्टिकुलर, आप वही देखें और कम समय में समझ सकें और बोरियत महसूस ना करें। इसलिए वीडियो को छोटा बनाया जाता है ताकि आप बोरियत महसूस ना करें, और क्रमानुसार प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होंगे। और कोई भी आपको टेंशन होती है तो आप हमें प्लेलिस्ट में कमेंट कर दिए या कुछ भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।